आपको बता रहा हूं कि करप्शन का गढ़ है। जिस तरह PWD है करप्शन का गढ़, तो पास्को को हम रिस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं कि नॉन फाइलर्स की इख्तरा ही नहीं होनी चाहिए इस मुल्क में। टैक्स ने तो हर एक ने अदा करना है। अगर मुल्क को आगे जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। जिन वजारतों से मुतालिक फैसला हो चुका वो बंद कर देनी चाहिए। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कमालिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खैरात से स्कूल और अस्पताल चल सकते हैं। मुल्क टैक्स से चलते हैं, टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं, बाकी सेक्टर को टैक्स नेट में ला रहे हैं। टैक्स छूट को बतदरीज कम करना है। सियाचिन के बर्फपोश पहाड़ों पर ड्यूटी देने वाले कौम के बहादुर बेटों को अहले वतन का सलाम। कसूर सेक्टर पर तैनात पाक फौज और पंजाब रेंजर्स के जवान ईद पर फर्ज की अदायगी में मसरूफ। जवानों का कहना है ईद पर घर वालों की बहुत याद आती है। बॉर्डर पर खड़े होकर फख्र महसूस होता है कि हम मुल्क की हिफाजत पर मामूर हैं। कराची में भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का ऑपरेशन जारी। अब तक 73,000 टन अलाइशियाँ और कचरा उठाया गया। मेयर कराची का जिला शर्की और वस्ती के बाद जिला गरबी का दौरा। अलाइशों को ठिकाने लगाने के इंतजामात का जायजा। ओझड़ी निकालने वालों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर मुर्तजा वहाब बरहम, कहा अलाइशों को बरवक्त और मुजवज़ा तरीके से ठिकाने लगाएंगे। क्योंकि वो वहाँ कैमल का पूरा सिलसिला मौजूद है। मेरी UAE के काउंसल जनरल से बात हुई है और मैं इनको भी कहता हूं कि अगर इस ऊँटनी को दुबई भिजवाना हो इसकी मसनूई टांग के लिए, बाकी इलाज के लिए, तो उसके तमाम अखराजात में ज़ाती तौर पर उठाने के लिए तैयार हूँ। सांगढ़ में वडेरे के जुल्म का शिकार 7 माह की ऊँटनी कराची के एनिमल शेल्टर में जेर इलाज। ऊँटनी की हालत में बेहतरी। शेल्टर होम की मैनेजर का कहना है कि ऊँटनी मसनूई टांग की मदद से चलने फिरने के काबिल हो जाएगी। गवर्नर सिंध की शेल्टर होम आमद। ऊँटनी का इलाज दुबई से कराने पर तैयार। शाजिया मरी पर नाम लिए बगैर तनकीद, कहा वो सांगढ़ से रुकन असम्बली हैं, उनकी तकलीफ समझते हैं। गवर्नर साहब को ऐलान करना है तो वो जख्मी ऊँट के लिए करें, उस मालिक के लिए ना करें जो आज भी सौदा कर रहा है अपने उस ऊँट का जिसकी टांग कट गई। किसी ने किसी की टांग सियासत में खींच ली, किसी ने किसी की खींच ली। कल से मैं देख रही हूँ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ख्वाजा साद रफीक साहब PMLN के, वो भी इसमें आगे कूद पड़े पॉइंट स्कोरिंग के लिए। ऊँटनी के साथ हुए जुल्म पर सियासत हो रही है। गवर्नर सिंध को ऊँटनी के इलाज की फिक्र नहीं, ऊँटनी के मालिक को 2 ऊँट देने की फिक्र है जो अपने ऊँट छोड़कर भाग गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं मालिक का अब ऊँटनी से कोई ताल्लुक नहीं, इसने ऊँट का मुआवजा ले लिया है। वाक़े पर साद रफीक भी बयानबाजी कर रहे हैं। नौशेरा में गैस और बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। साबिक वज़ीर आला परवेज खटक फंस गए। मुजाहिरीन ने खरी खरी सुना दी, कहा हम आपके फेल होने पर शर्मिंदा है। परवेज खटक ने कहा दिमाग खराब मत करो, उन्होंने पार्टी छोड़कर अच्छा फैसला किया, अब आप लोग 5 साल इंतजार करें। अमेरिका में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का परस्तार से झगड़ा। टीम की कारकर्दगी पर बात करने से हारिस रऊफ मुश्तइल हो गए। फास्ट बॉलर के झगड़े की वीडियो वायरल। अहलिया और चंद अफराद हारिस रऊफ को रोकने की कोशिश करते रहे। चेयरमैन PCB के हारिस रऊफ से बदसलूकी की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा कौमी खिलाड़ियों के साथ ऐसे वाकयात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, बदसलूकी करने वाले हारिस से माफी मांगे। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला आज से वेस्ट इंडियन मैदानों में शुरू होगा। पहले मैच में अमेरिका और जनूबी अफ्रीका शाम 7:30 बजे आमने सामने होंगे। ईद पर बादलों की एंट्री। शहर कायद में गर्मी के बाद बादलों के डेरे। शाहर फैसल और अतराफ में बूंदाबांदी। शहर में रात के वक्त चंद मकामात पर बूंदाबांदी की पेशगोई। और फ्रांस के शहर लियोन में 2 रोज़ा सकाफती फेस्टिवल। 40 से ज़ायद ममालिक की शिरकत। पाकिस्तानी पवेलियन ने सबके दिल जीत लिए। रंगारंग फेस्टिवल में फैशन शो भी सजाया गया। शुरका ने पाकिस्तानी सकाफत, खानों और मौसीकी को सराहा। गोश्ताब का जायका हमारा। कराची की फूड स्ट्रीट्स पर कारोबार चमक उठा। शहरी कुर्बानी का गोश्त लेकर रेस्टोरेंट्स पहुंचे, मसाला लगवाया, चटपटे पकवान बनवाए। रेस्टोरेंट्स मालिकान कहते हैं कि ईद पर धागा कबाब और कबाब फ्राई की फरमाइश ज़्यादा आती है। हमारी स्पेशलिटी जो है हमारा कबाब फ्राई और धागा कबाब है, जो हमारा बहुत फेमस होता है। उसका मसाला, उसका जायका एक ऐसा है, यूनिक है कि बस लोगों को वो पसंद है, इस वजह से लोगों को ज़्यादा रश नहीं होता। ख्वाबों के बाद सैर सपाटे, तफरीगाहों और सयाहती मकामात पर आवाम का रश। नन्हे बच्चे भी मौज मस्ती में सबसे आगे। झूलों, घुड़सवारी और ऊँट की सवारी के खूब मजे लिए।